दो छोटी सी घटनाएं एक मुनि महाराज के साथ घटित हुई, उन पर विचार करें। मालूम पड़ेगा कि भावों की महिमा है या कि हमारे किए गए कार्य का महत्व है। मुनि महाराज ध्यान में लीन है, गर्मी का दिन है और तेज गर्मी है। शिला पर बैठ करके वे ध्यान कर रहे हैं। शायद उन्होंने योग धारण कर रखा है। आज वर्तमान में हम सिर्फ वर्षा योग धारण करते हैं, उसे भी हम वर्षा योग ईमानदारी से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्षा योग धारण करने वाले मुनि महाराज तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को ध्यानस्थ होते हैं और भगवान के निर्वाण के दिन आंख खुलती उनकी, वो कहलाता वर्षा योग। ये वर्षा योग तो हम पहले दिन उपवास कर लेते हैं और आखिरी दिन कर लेते हैं। उनको याद करते हैं कि करना तो पूरे 4 महीने का था, लेकिन अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है। ये वर्षा योग तो हमारा सिर्फ एक बात फॉर्मल है। ऐसा ही 3 योग धारण किए जाते हैं एक वर्ष में। ग्रीष्म योग, जिसको आतापन योग बोलते हैं, और एक ठंड में किए जाने वाला अभ्रावकाशन योग 2-2 महीने का। वे मुनि महाराज महामुनि आतापन योग में किसी शिला पर ध्यानस्थ थे। तेज गर्मी पड़ रही है। एक ग्वाला जिसने अभी अपनी ढेर सारी गायों का दूध धो करके उनसे नवनीत निकाला था, वो अपने नवनीत की मटकी भर करके चला आ रहा था। उसने देखा कोई साधु पुरुष तपस्या में लीन है, मैं इनका क्या उपकार कर सकता हूं, मैं इनकी क्या सेवा कर सकता हूं। उसके भीतर एक विचार है, सेवा का विचार है, सद्भाव है, उपकार का भाव है, और वो भी किसके प्रति? एक तपस्वी के प्रति, एक धर्मात्मा के प्रति। और उसने अपनी छोटी सी बुद्धि से यह निर्णय लिया कि एक ही उपाय है, मेरे पास जो नवनीत है वो इनके सिर पर लगा दूं, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी इतनी भीषण गर्मी में। और उसने इतना सारा नवनीत का गोला उठा करके और बढ़िया से उनको एक टोप जैसा पहना दी, जरा ठंडक हो जाएगी। वो तो अपनी सेवा करके यही जान रहा है कि मैंने बहुत अच्छा करा, और चला जाता है। वो सारा का सारा नवनीत धूप में, गर्मी में पिघल करके उनके सारे शरीर पर चिपक जाता है, और उस नवनीत को खाने के लिए सैकड़ों जीव राशि, चींटियां इत्यादि आकर के उनके शरीर पर लिपट जाती है और पहले नवनीत खाती हैं, फिर वो नवनीत शरीर में स्किन पर लगा हुआ है तो स्किन को भी खाना शुरू करती हैं और उसमें से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या किया उसने? ये तो सेवा ना हुई, यह तो उपद्रव और हो गया, ऐसा जान पड़ेगा। यह कृत्य ठीक नहीं जान पड़ता ना। अब एक दूसरा व्यक्ति आया है वहीं पर। कैसा ये बिना वस्त्र धारण किए निर्वस्त्र बैठा हुआ है, निर्लज्ज होकर के, इसे जरा भी शर्म नहीं आती। तपस्या का ढोंग करता है। अभी तो दुख में जीवन गुजर रहा है और कहता है कि ऐसी तपस्या करके सुख मिलेगा। अभी बताता हूं इसको। ये उसके भीतर विचार है, ये उसके भीतर का भाव है। और वो कौन सा कृत्य करता है? गन्ना हाथ में लिए है, उसको चूस करके और उनको फेंक करके मारता है, और गन्ने उनके शरीर से मुनि महाराज के टकरा करके वो छिलके वहीं गिरते चले जाते हैं। और गन्ने में तो मीठापन ज्यादा है। जितनी भी जीव राशि उनके शरीर पर चढ़ी थी वो धीरे धीरे वहां से शिफ्ट होती, उतरती है और गन्ने की उन छिलकों में आना शुरू हो जाती। मेरे ख्याल से उसके इस कृत्य ने मुनि महाराज को राहत पहुंचाई। वो जो पहला वाला था, उस ग्वाले ने तो मुनि महाराज को दुख का उपाय किया, ऐसा जान पड़ता है। इसने शायद कोई राहत कार्य किया है। लेकिन जब दोनों का कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं तो एक ने अपार पुण्य का बंद किया है और एक ने अपने लिए अपने हाथ से नरक का द्वार खोल लिया है। दोनों के कृत्य की अपेक्षा से देखेंगे तो यह तो अन्याय जान पड़ेगा कि जिसने पीड़ा का निमित्त बनाया उसे तो पुण्य का संचय करवा दिया,
और जिसने मुनि महाराज को राहत दी है उसे नरक का द्वार खोल दिया? नहीं, यह कृत्य से निर्धारित किए जाने वाला न्याय अन्याय नहीं है। ये तो हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति है, हमारे भीतर जो भावना है, उससे निर्धारित होता है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे भाव कैसे हैं, इससे हमारा जीवन निर्धारित होगा। हमारी जीवन शैली अहिंसक है, यानी हमारे अंदर दूसरे के मदद के, दूसरे के सहयोग के, दूसरे के उपकार के, अपना जीवन दे करके भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करने का भाव है अगर, तो मेरी जीवन पद्धति अहिंसक है। और अपने जीवन के सुख सुविधा के लिए दूसरे के प्राण लेना पड़े तो मैं तैयार हूं, और मुझे तो अपनी सुख सुविधा से जीवन जीने की पद्धति अपनानी है, यह हिंसक पद्धति है। हम निर्धारित कर लें अपन कि हमने अपने जीवन को अहिंसक पद्धति से जीना शुरू किया है, या कि हम अहिंसक की जगह पर हिंसक जीवन पद्धति अपनाए हैं। भले ही हम अहिंसा को अपना धर्म मानते हैं, भले ही हम अहिंसा के गीत गाते हैं, संभव है, लेकिन हमारी अपनी जीवन पद्धति किस तरह की है, ये हमारे अपने भावों और विचारों से हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।